ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। टॉपिक है हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम जॉर्डन। जॉर्डन से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम जॉर्डन। जॉर्डन से आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और हाउ टू एक्सपोर्ट टू जॉर्डन, कैसे आप जॉर्डन को एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप जॉर्डन को एक्सपोर्ट करना चाहते तो आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब में जाकर सर्च बार में टाइप करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू जॉर्डन ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जॉर्डन के बारे में, जॉर्डन का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जॉर्डन क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, और पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा कैसे जॉर्डन को एक्सपोर्ट करोगे। तो आज का टॉपिक है जॉर्डन से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो जॉर्डन जो है एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। जॉर्डन का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 23 लाख का पॉपुलेशन है। 11.23 मतलब 1 करोड़ 23 लाख का पॉपुलेशन है। यहाँ का भाषा है, इस देश का लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस देश का जो नेबरिंग कंट्रीज है सीरिया है, इराक, सीरिया, आपका जो सऊदी अरबिया एंड वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन का जो वेस्ट बैंक है, ये जो एरियाज़ है ये जॉर्डन का जो नेबरिंग कंट्रीज है। और रेड सी उनका वेस्टर्न पार्ट में आता है। और जॉर्डन जो है एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, अरबिक स्पीकिंग कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। जॉर्डन जो है उसका इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका जो करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जॉर्डन इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। जॉर्डन का जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, चाइना नंबर 1 है, चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना, सऊदी अरबिया एंड उनका जो इटली एंड अमेरिका। तो ज़्यादा करके जो जॉर्डन का जो अमेरिका के साथ अच्छा ताल्लुकात है, तो जॉर्डन काफ़ी सारे प्रोडक्ट अमेरिका से इंपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट करता है, सऊदी अरबिया एंड चाइना। तो इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफ़ी होता है, लेकिन इंडिया को टॉप 5 में आना है ट्रेडिंग पार्टनर में। तो चाइना टॉप 5 में आता रहता है। तो जॉर्डन क्या इंपोर्ट करता है? जॉर्डन ज़्यादा करके इंपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल का जो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करता है, फूड प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट, मेडिसिन। तो मेडिसिन, इंडिया से मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन मेडिसिन एक्सपोर्टर्स शुड अंडरस्टैंड जॉर्डन बहुत बड़ा मार्केट है, परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है, तो जॉर्डन को एक्सपोर्ट करना है मेडिसिन आपको। गारमेंट्स, टेक्सटाइल, जॉर्डन जो है जॉर्डन अमेरिका का एंड यूरोप के साथ उनके पास ट्रेड पार्टनरशिप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉर्डन है, जॉर्डन में वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, गारमेंट्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर फैक्ट्रीज है। तो जॉर्डन ज़्यादा करके जो चाइना से इंपोर्ट करता है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स इंपोर्ट करता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके कपड़ा, गारमेंट्स वगैरह अमेरिका, कनाडा, ऑल द यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो आप अगर टेक्सटाइल गारमेंट फैब्रिक्स में डील करते हो तो जॉर्डन बड़ा मार्केट है, तो आप जॉर्डन को मार्केट करने के लिए जा सकते हो। ये जो प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जॉर्डन को। फूड प्रोडक्ट, ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट, सिगरेट, ये सब ज़्यादा इंपोर्ट करता है जॉर्डन। तो मेरा पुराना वीडियोस में आप देख लीजिए, पुराना वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू जॉर्डन, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू जॉर्डन, काफ़ी लिस्ट ऑफ वीडियोज रहेगा। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू जॉर्डन का वीडियो में मैं पूरा लिस्ट दे चुका हूँ, जॉर्डन क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है। तो मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा जॉर्डन क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को रेडी करके प्रोडक्ट को सोर्स करके जॉर्डन को एक्सपोर्ट करना है। तो अभी मुद्दा है जॉर्डन से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। जॉर्डन का जो ज़्यादा करके जॉर्डन में क्या करना है आपको, जॉर्डन का जो गूगल है, जॉर्डन का गूगल में आपको रजिस्टर करना है। जॉर्डन का गूगल दिखा रहा हूँ। जॉर्डन का पहला स्टेप है जॉर्डन का गूगल में आपको रजिस्टर करना है, आपका कंपनी को एंड आपका वेबसाइट को। तो एक्सपोर्ट जितने सारे आप एक्सपोर्टर हो, नए पुराने, तो अगर पुराने एक्सपोर्टर हो तो आपका वेबसाइट को मॉडिफाई करिए, और अगर नए एक्सपोर्टर हो तो आपका वेबसाइट को बनाइए, डेवलप करिए। पुराने एक्सपोर्टर का जो साइट आपको पुराने साइट से तो मॉडिफाई करके उसको पेमेंट गेटवे रखिए, अनलिमिटेड पेजेस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज का
फ़ोटोज़ वीडियोज़ रखिए एंड ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए, बहुत सारे डिटेल्स रखिए ताकि आपका प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड समझने के लिए वर्ल्ड वाइड लोग, वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टर जो इम्पोर्टर्स है वो जाकर ट्रांसलेट करके पढ़ सके। और नए एक्सपोर्टर हो, अगर आपके पास वेबसाइट्स नहीं है तो वेबसाइट डेवलप करिए, ठीक है। तो जॉर्डन आपको वेबसाइट रजिस्टर डेवलप करने के बाद अगर वेबसाइट रेडी है तो आपको कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करने से पहले उस कंट्री का सर्च इंजन में आपको रजिस्टर करना है। तो जॉर्डन का जो रजिस्टर साइट गूगल है उसमें रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जॉर्डन में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, B2B ट्रेड पोर्टल से, क्लासिफाइड वेबसाइट से, येलो पेजेस से, बहुत साइट्स है जॉर्डन में। तो आपको उन साइट में जाकर रजिस्टर करना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। जॉर्डन का जितने सारे इंपॉर्टेंट साइट्स है मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया जॉर्डन का वेबसाइट्स। तो ये लिस्ट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में या नोटपैड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपका कंप्यूटर में 1 बाय 1 वेबसाइट को खोलिए। कुछ साइट अरबिक में रहेगा, कुछ साइट इंग्लिश में रहेगा। तो अरबिक साइट को आपका कंप्यूटर का माउस राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर ट्रांसलेट तभी होगा जो अगर आपके पास गूगल क्रोम का ब्राउज़र यूज करते हो। अगर आप दूसरा जैसा ओपेरा वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें ट्रांसलेशन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का ऑप्शन गूगल का प्रोडक्ट है। इसीलिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में हमेशा गूगल क्रोम यूज़ करोगे तो आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर अरबिक साइट्स रहेगा तो उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, और इंग्लिश साइट रहेगा तो बहुत अच्छा है। टॉप राइट कॉर्नर में हर साइट 1 बाय 1 खोलने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में लिस्टिंग का ऑप्शन रहेगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, साइन अप का ऑप्शन रहेगा। तो उसको खोलिए, ओपन करिए, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। आपका नाम, आपका कंपनी नाम, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आपका जो व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका ईमेल आईडी खोलिए। जिस ईमेल आईडी में आपने रजिस्टर किया हो वो ईमेल आईडी खोलिए। खोलने के बाद उसको कंफर्म कर लीजिए जो ईमेल आया होगा साइट से। कंफर्म होने के बाद आप क्या करिए, उस साइट में आपका कंपनी का डिस्क्रिप्शन में आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। ईमेल आईडी एंड आपका व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़रूरी है। आजकल ग्लोबल कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज के लोग, बायर्स ज़्यादा करके व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में कॉल करते हैं। तो व्हाट्सएप मत भूलिएगा। कभी भी ईमेल आईडी कभी भी आपने मोबाइल नंबर डालते हो तो उसमें डाल दीजिए मोबाइल/व्हाट्सएप। और अगर आपके पास वाइबर है, टेलीग्राम में बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में व्हाट्सएप ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं। और रशियन स्पीकिंग कंट्री में वाइबर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। रशियन स्पीकिंग कंट्री होगी आपका एक्स सोवियत कंट्रीज एंड रशिया, इस कंट्रीज़ में वाइबर यूज़ होता है, टेलीग्राम और आपका व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वाइबर यूज होता है। तो आप एक ही नंबर रखिए, एक ही नंबर में व्हाट्सएप, वाइबर एंड टेलीग्राम तीनों रजिस्टर कर लीजिए। तो ऐसा रखिए, जब आप बिजनेस कार्ड में लिखते हो तो बिजनेस कार्ड में मोबाइल / आपका जो व्हाट्सएप, वाइबर एंड टेलीग्राम चारों रख दीजिए। उसका एक ही नंबर रख दीजिए ताकि बायर को, इम्पोर्टर को समझ में आएगा कि आपका एक ही नंबर में है, आपका एक ही नंबर में। तो वो वाइबर में कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप में कॉल कर सकता है, टेलीग्राम में भी कॉल कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा कि रजिस्टर करने के बाद, सबमिशन करने के बाद आपका साइट धीरे धीरे रैंकिंग होगा उस कंट्री में, जॉर्डन में रैंकिंग होगा। जैसे ही आप इन साइट्स में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दोगे तो इन्हीं साइट्स में जितने सारे जॉर्डन का इम्पोर्टेंट कंपनीज, बायर्स, परचेसिंग मैनेजर्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स, आम आदमी, इन्हीं लोग ने इसी साइट को यूज़ करता है। एग्जाम्पल OLX.in, OLX.in एक इंडिया का एक साइट है, इंडिया का साइट है। तो आप बाइंग सेलिंग करने के लिए OLX.in जाते हो, Quikr.in जाते हो, ये सब साइट को जाते हो।
तो जब जाते हो अगर फॉरेन कंपनी का बहुत सारे लिस्टिंग रहेगा, आप देखे होंगे, वैसा ही ये जॉर्डन साइट में आप जैसे ही लिस्टिंग कर दोगे आपका कंपनी को, लिस्टिंग करने के बाद, लिस्ट करने के बाद, आपका कंपनी को रजिस्टर करने के बाद, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करने के बाद, जैसे ही इन साइट में जॉर्डानियन कंपनी, जॉर्डानियन लोग, जॉर्डान का लोग, परचेसिंग मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, इंपोर्टर्स जैसे ही इन साइट को आएंगे बाइंग सेलिंग करने के लिए, सर्च करेंगे तो उनको आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। एग्जाम्पल, आप इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करते हो, जॉर्डन बहुत सारे राइस इंपोर्ट करते हैं, जॉर्डन एंड ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज राइस इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको बिरयानी के लिए यूज़ होता है, अच्छा फाइनेस्ट जो बासमती राइस यूज़ करते हैं, तो राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जॉर्डन में एग्जांपल आप राइस एक्सपोर्ट करते हो, तो जॉर्डन में अगर इस साइट में, इन्हीं साइट में आपने रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर दिया, फोटोज़ वगैरह ऐड कर दिया, तो जॉर्डन में जो राइस इंपोर्टर्स, ट्रेडर जैसे ही सर्च करेंगे इन्हीं साइट में आकर राइस एक्सपोर्टर, राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, आपको वेबसाइट दिखा देगा। आपको वेबसाइट को खोलेंगे, आपको वेबसाइट में टाइप्स ऑफ साइट्स, टाइप्स ऑफ राइस, वेराइटीज ऑफ राइस, फोटोग्राफ्स सब देखेंगे। देखने के बाद अगर इंटरेस्टेड होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू योर कॉन्टैक्ट अस पेज। इसलिए आपको वेबसाइट को बनाइए, वेबसाइट बनाने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ हर कंट्री में अलग अलग साइट में रजिस्टर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्डन में और क्या कर सकते हो, जॉर्डन में रेडियो चलता है, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो रेडियो में, और जॉर्डन का टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जॉर्डन का रेडियो टीवी का लिस्ट में दे रहा हूँ, और जॉर्डन का न्यूज़पेपर अरबिक इंग्लिश है वो भी मैं दे दिया इसमें। और जॉर्डन में और क्या कर सकते हो, जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी है, जॉर्डन का राजधानी है अम्मान में इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी को लिख सकते हो कि आपको अगर वो इंडियन एम्बेसी कुछ हेल्प कर सके एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी क्या करेगा, उनके पास अगर लिस्ट रहेगा जॉर्डनियन कंपनीज का ईमेल आईडी वो आपको दे सकता है, तो जॉर्डनियन कंपनीज को ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल्सो जॉर्डन में अगर आप खुद जाना चाहते हो जॉर्डन मार्केटिंग करने के लिए, इंडियन सिटीजन को जॉर्डन ऑन अराइवल वीज़ा देता है 30 डेज़ का। आपके पास कम से कम $2000 कैश होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, तो आप जॉर्डन जा सकते हो विदाउट वीज़ा। जॉर्डन का एयरपोर्ट में आपको पूछेगा कितना पैसा लाए हो, $2000 आपको दिखाना पड़ेगा, होटल बुकिंग देखेगा, कंफर्म होटल बुकिंग booking.com में कर लीजिए, रिटर्न एयर टिकट रहेगा, बस इतना रहेगा, चलेगा, आपको छोड़ देगा, आप एंट्री हो जाएगा। जॉर्डन में कोई भी होटल, गेस्ट हाउस या हॉस्टल में रुक जाइए, वहाँ मार्केटिंग करिए। जॉर्डन का लुक बहुत काफ़ी मिलनसार और अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो आप वहाँ कंपनी टू कंपनी जाके मिल सकते हैं। वहाँ का येलो पेजेस मैंने दिखा दिया, येलो पेजेस में ईमेल के द्वारा मेल कर सकते हो कि आप जॉर्डन में फ़िलहाल हो एंड यू आर लुकिंग फॉर इंपोर्टर्स। आप कंपनी को कॉन्टैक्ट फ़ोन करके आप मिल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल्सो जॉर्डन का अम्मान में एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। अगर आपके पास बजट है 5-10 लाख रुपये का, 5 लाख से 10 लाख रुपये का बजट है, तो जॉर्डन का अम्मान में आप जाकर एग्जीबिशन में भाग लीजिए, तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। तो अगर आपके पास बड़ा बजट है, ज़्यादा बजट है, तो जॉर्डन में आप खुद का ऑफिस रख लीजिए, कुछ जॉर्डनियन अरबिक स्पीकिंग स्टाफ को अपॉइंटमेंट कर लीजिए, वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर भेजते रहेंगे, भारत से आप एक्सपोर्ट करते रहोगे। चाइनीज़ लोग ऐसे करते हैं, चाइनीज़ लोग एक एक कंट्री में खुद का ऑफिस खोल लेते हैं या दुकान खोल लेते हैं, वेयर हाउस रखते हैं, खुद का प्रोडक्ट लाते हैं, लोकल लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, जॉब देते हैं, वो लोग मार्केटिंग करते हैं, तो चाइना से वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो चाइनीज़ लोग ऐसे ही करते हैं, रिटेल में प्रोडक्ट सेल करते हैं, और रिटेल में जो कंपनी खरीदने को रिटेल में जब रिटेल में सेल करते हैं तो रिटेल में सेल करते रहेंगे, और रिटेल के साथ साथ उनका वेयर हाउस भी रखते हैं। चाइनीज़ लोग वेयर हाउस में लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाइना से ला के रखते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट को वही लोकल मार्केट में सेल कर लेते हैं। तो चाइनीज़ लोग ऐसा करते हैं, तो इंडियन को ऐसा करना चाहिए। तो जितने सारे प्रोसीजर बता दिया जॉर्डन में, आपके प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, आपको 101% जॉर्डन से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।